My dear student, I am starting question answer of chapter 6 on page 65. First question is exercise का first question देखिए. Classify the changes involved in the following process as a physical और a chemical change. अर्थात आपको बताना है कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है. फोटोसिंथेसिस केमिकल चेंज होती है बच्चों, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं. डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर फिजिकल चेंज है क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता. बर्निंग ऑफ कोल नया पदार्थ बनता है, इसलिए केमिकल चेंज है. मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, स्टेट चेंज हो जाती है सॉलिड से लिक्विड में, फिजिकल चेंज हुआ. बीटिंग एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम फॉयल, देखिए कोई नया पदार्थ नहीं बना, इसलिए फिजिकल चेंज है. डाइजेशन ऑफ फूड, नए पदार्थ बनते हैं, केमिकल चेंज हुआ. अब क्वेश्चन 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. बताइए कि ये निम्न कथन सत्य है या गलत है. इन केस ऑफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, यदि कथन गलत है, राइट द करेक्ट सेंटेंस इन योर नोटबुक, तो अपनी नोटबुक में सही वाक्य करके लिखो. यानी इसमें यह नहीं है कि आप केवल ट्रू फॉल्स बता दिया बात खत्म हुई, उसको सही भी करना है. जैसे पहला है ए, कटिंग ए लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज ए केमिकल चेंज, यानी कि लकड़ी के एक बड़े टुकड़े को छोटे छोटे पीस में काटना केमिकल चेंज है. गलत, कोई नया पदार्थ नहीं बना है, इसीलिए फॉल्स आएगा. लेकिन इसको करेक्ट स्टेटमेंट, नीचे हेडिंग क्या डालेंगे बच्चों, उसको आंसर लिखते समय करेक्ट स्टेटमेंट. कटिंग ऑफ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज ए फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज की जगह क्या लिखेंगे, फिजिकल चेंज बच्चों. बी देखिए, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीफ इज ए फिजिकल चेंज, नहीं, ये केमिकल चेंज होना चाहिए, फॉल्स है. तो यहाँ पर केमिकल चेंज करके इसको करेक्ट कर देंगे, करेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे. अब बच्चों यहाँ देखिए, आयरन पीसेस कोटेड विद जिंक, आयरन पीसेस कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली. ठीक है, ये गैल्वेनाइजेशन में आपको यही बताया गया था, ये ट्रू है स्टेटमेंट, तो इसे ट्रू करने की आवश्यकता नहीं है. फिर डी देखिए, आयरन एंड रस्ट आर सेम ऑब्जेक्ट, गलत, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होती हैं, इसलिए केमिकल चेंज है, तो ये फॉल्स है बच्चों. और उसको क्या लिखोगे सही करने के लिए, आयरन एंड रस्ट आर डिफरेंट सब्सटेंसेस. ई, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट ए केमिकल चेंज. ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट ए केमिकल चेंज, ट्रू है बच्चों ये. ठीक है, इसे ट्रू करने की आपको आवश्यकता नहीं. क्वेश्चन 3 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जो सेंटेंस में उनको आपको फिलअप करना है. पहला है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू ए लाइम वाटर इज टर्न मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट जिसको CaCO3 कहा जाता है, उसके बनने के कारण चूने के पानी का रंग मिल्की हो जाता है. तो यहाँ क्या आया, कैल्शियम कार्बोनेट. बी, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सी देखो, टू मेथड बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर, दो तरीके जिनसे रस्ट रोका जा सकता है लोहे पर, वो है पेंटिंग करके और गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन के थ्रू. तो अब डी देखिए, चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस. ई, चेंजेस इन विच न्यू substance are formed are called
केमिकल चेंज, यहाँ पे केमिकल चेंज है ही, केमिकल लिखेंगे बस। फोर्थ क्वेश्चन देखें, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस, बेकिंग सोडा को लेमन जूस में मिक्स किया जाता है, बबल्स आर फॉर्म, तो बुलबुले निकलते हैं CO2 बनने की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड बनने की वजह से। विद इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलती है क्योंकि गैस होती है CO2। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट, ये कैसा चेंज है, एक्सप्लेन। बच्चों ये केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें CO2 एक नया पदार्थ बना है, इसलिए ये केमिकल चेंज है। 5, व्हेन ए कैंडल बर्न, जब एक मोमबत्ती जलती है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। कैसे बेटा, जब ये मेल्ट होगी तो फिजिकल चेंज, जब ये बर्न करेगी केमिकल चेंज, दोनों चेंज हुए। आइडेंटिफाई दी चेंजेस, इन चेंजों को पहचानो। गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ द फैमिलियर प्रोसेस, और फैमिलियर प्रोसेस का कोई दूसरा एग्जाम्पल दीजिए इन विच, जिसमें बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस, जिसमें जैसे ये एग्जाम्पल है जिसमें दोनों चेंज हो रहे हैं, फिजिकल भी केमिकल भी, ऐसे ही आपको एक दूसरा एग्जाम्पल शो करना है। तो बच्चों इसके लिए क्या है आपने देखा होगा कि कोई ये सेल है, जैसा आप रिमोट वगैरह में डालते हैं, है टीवी का रिमोट होता है उसमें डालते हैं सेल, तो वही सेल ले लीजिए और ये सेल से बल्ब जलाएंगे, तो सेल के अंदर जो रिएक्शन होगी वो केमिकल रिएक्शन होगी, और जो बल्ब का जलना है, लाइटनिंग द बल्ब या ग्लोइंग द बल्ब, ये क्या है, फिजिकल चेंज है बच्चों। ठीक है, तो इसमें दोनों चेंज हो रहे हैं, सेल के अंदर केमिकल चेंज, बल्ब में कैसा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। तो ये एग्जाम्पल हो गया कि बर्निंग ऑफ ए बल्ब बाय ए सेल। नंबर 6 देखिए, हाउ वुड यू शो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज ए केमिकल चेंज। आप कैसे सिद्ध करोगे कि जो दही जमना एक केमिकल चेंज है। बच्चों आप जानते हो कि दही जो है वो दूध से जमती है, ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, बड़ी क्लासों में पढ़ोगे आप। तो ये यानी कि मिल्क और कर्ड दोनों डिफरेंट सब्सटेंस हैं, समझे, इसलिए कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है बच्चों। क्वेश्चन 7 देखें, एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू पीसेस आर कंसिडर्ड एज ए 2 डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए लकड़ी को टुकड़ों में काटना या लकड़ी को जलाना दो अलग अलग चेंज हैं। क्यों? देखिए यदि हम लकड़ी को छोटे छोटे पीस में काटेंगे, कटिंग करेंगे, तो ये केवल फिजिकल चेंज होगा, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। यदि हम वुड को बर्न करेंगे तो न्यू सब्सटेंस बनेगा बच्चों, ठीक है, इसलिए कैसा चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन 8 देखिए, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड, यानी कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाए जा सकते हैं, ये मैंने आपको समझाया था जब भी मैं आपको बताया था, तो आप देखें जरा पेज नंबर 64, यहाँ पर देखिए एक्टिविटी 6.9, इसमें देखिए जहाँ ज़रूरत है वी लगा लेंगे, तो टेक से पहले वी लगाओगे, वी टेक ए, आंसर लिखने के लिए, वी टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर एंड एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर वी हीट द वाटर, व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, ऐड से पहले वी लगा लो, वी ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टीयरिंग कंटिन्यूसली, समझे, इसको लगातार कंटिन्यूस आप इसको हिलाते रहेंगे, तो घोलते रहेंगे, में स्टीयरिंग का मतलब इस चीज़ से घोलना। कंटिन्यू द एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर, वी कंटिन्यू से पहले वी लगाएंगे, वी कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व। इसके बाद में फिल्टर से पहले वी लगाएंगे, वी फिल्टर द सॉल्यूशन, फिर अलाउ से पहले वी लगाएंगे, वी अलाउ इट टू कूल, और
डू से पहले लगाएंगे वी डू नॉट डिस्टर्ब। डू से पहले क्या लगाए? वी डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग। लुक से पहले वी लगाएंगे, वी लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम। कैन से पहले वी कैन है, वी कैन सी, यू, इस यू को काट लो, ठीक है। वी कैन सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। इफ नॉट वी लगाएंगे यहाँ, वी वेट फॉर सम टाइम, सम मोर टाइम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का, क्योंकि एक प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है, एक्टिविटी है, इसलिए ये आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन 8 का आंसर हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन 9 देखिए, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। यानी कि आयरन के गेट पर पेंटिंग करने से रस्टिंग नहीं होती, क्योंकि इससे एयर और वाटर दोनों की सप्लाई स्टॉप हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इट फास्टर इन कोस्टल एरिया देन इन डेजर्ट एरिया। बच्चों, कोस्टल एरिया होता है जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, और डेजर्ट एरिया वो होता है जहाँ पर पानी की कमी होती है, ह्यूमिडिटी बहुत कमी होगी, वेट कम होगा वो एरिया। तो जब वेट कम होगा, वाटर कम होगा, तो यहाँ पर रस्टिंग जो है बहुत कम होगी। कोस्टल एरिया में वाटर ज़्यादा होगा, इसलिए रस्टिंग फास्टर होगी। क्वेश्चन 11 देखें, द गैस वी यूज़ इन द किचन। कह रहा है जो रसोई घरों में जो हम गैस सिलेंडर में यूज़ करते हैं, इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अर्थात एलपीजी कहते हैं। एल से लिक्विफाइड, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड, चूँकि सिलेंडर के अंदर ये लिक्विड फॉर्म में होती है बाई प्रेशर। व्हेन इट कम आउट, जब ये बाहर आती है फ्रॉम द सिलेंडर, इट बिकम ए गैस, क्योंकि प्रेशर खत्म हो जाता है तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। ये चेंज ये है। तो फिर आप इसे प्रेशर में रखेंगे, फिर ये लिक्विड में बदल जाएगी। तो ये कैसा चेंज है बच्चों? फिजिकल चेंज। देन इट बर्न, किसी चीज़ का जलना मोस्टली केमिकल चेंज होता है। जब ये गैस जलती है तो केमिकल चेंज होगा। ये बी जो है आपका केमिकल चेंज है। ए क्या है? फिजिकल चेंज। बी क्या है? केमिकल चेंज। द फॉलोइंग स्टेटमेंट है pertain to these changes, choose the correct one। एक छांटो, यानी कि ये MCQ क्वेश्चन है। प्रोसेस ए इज केमिकल गलत है, प्रोसेस बी इज केमिकल ठीक है। तो इस पर निशान लगा लेंगे सेकंड पर। सेकंड 12th क्वेश्चन देखिए, एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट द एनिमल वेस्ट। समझे नहीं? जो अनारोबिक बैक्टीरिया है वो एनिमल वेस्ट को पचा लेता है एंड प्रोड्यूस बायोगैस, और बायोगैस निकलती है, चेंज है। समझे? यानी कि एक कहने का मतलब ये है कि ये भी केमिकल चेंज है, न्यू सब्सटेंस बनते हैं इसमें। द बायोगैस इज देन बर्न, और बायोगैस जलना शुरू कर देती है। ये भी क्यों बर्निंग हो गया, इसलिए नए सब्सटेंस बनेंगे, इसलिए ये भी केमिकल चेंज है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दीज चेंजेस, दोज द करेक्ट वंस। देखिए इसमें ये वाला ठीक है, बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपके टोटल क्वेश्चन आंसर। आप कुछ डेफिनेशन पर निशान लगा लें, क्योंकि ये भी पेपर में आती हैं, याद कर लो इनको अच्छे तरीके से। देखिए पेज 59 पर देखिए बेटा, जहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड साइड में, प्रॉपर्टीज सच एज शेप्स, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। ये बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज की परिभाषा हुई। ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। बच्चों ये फिजिकल चेंज की परिभाषा होगी। और इसमें ये भी लिख लेना नीचे का भी, ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है, ये सब केमिकल चेंज में है बच्चों, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक केमिकल चेंज में। यदि इसको सॉर्ट करना चाहते हो तो यहाँ तक लिख लेना। अब केमिकल चेंज में आ जाएं, तो यहाँ आप सेकंड लाइन देखें जहाँ इफ़ यू लिखा हुआ है, तो इसको इफ़ को भी छोड़िए
यू को भी काटिए, केवल वी लिखो इसके ऊपर। वी लीव ए पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, it acquires a film of brownish substance. This substance is called rust and the process is called rusting. तो बच्चों रस्ट और रस्टिंग की डिफाइन होगी बच्चों ये। बच्चों यहां से देखें पेज 62 पर, इधर सेकंड साइड में, ए चेंज in which one or more new substances are formed is called a chemical change. A chemical change is also called a chemical reaction. बच्चों ये chemical change ब्रैकेट में chemical reaction लिख करके ये परिभाषा हो गई आपकी, समझे? मतलब निशान लगा लेना, ठीक है, मत लिखना चाहें। तो अब ये जो है आपकी केमिकल चेंज की बड़ी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, याद रखो उनको। अब इसके बाद में, क्योंकि जरूरी नहीं है आप क्वेश्चन आंसर यहाँ अलग से भी क्वेश्चन आते हैं बेटा। अब देखिए इसके बाद ये देखो बेटा, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गाल्वेनाइजेशन। ये गाल्वेनाइजेशन की डिफाइन हो गई बच्चों, ठीक है। अब क्या देखें, लार्ज क्रिस्टल, देखिए क्रिस्टलाइजेशन की डिफाइन, large crystal of pure substance can be formed। यहाँ से large crystal of pure substances can be formed from their solution, the process is called crystallization। बच्चों क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन की डिफाइन हो गई, ठीक है। अब कुछ डायग्राम भी बना लेना कॉपी में बेटा। ये वाला 6.4 change in color of the copper sulfate solution due to reaction with iron। देखिए दोनों डायग्राम, और इसमें रंग कर लेना, ये ब्लू कलर और इसमें ग्रीन कलर, ठीक है। और ये ब्लेड है जिसमें ब्राउन कलर की कोटिंग है रस्ट की। और फिर 8.5 shut up to pass a gas through a lime water, अर्थात चूने के पानी में CO2 पास करते हुए एपरेटर से। ये मैंने आपको समझाया भी था। अब ये जो क्वेश्चन 8 था बच्चों, इसके आंसर के लिए आप ये दोनों डायग्राम बना लेना। 6.6 क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, कैसे बनाते हैं क्रिस्टल कॉपर सल्फेट की, ये दिखाया गया है। इसमें ब्लू कलर कर लेना, ये भी ब्लू कलर रहने देना, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ क्वेश्चन आंसर, ठीक है। बच्चों को कंप्लीट रखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।